जय मसीह की। यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस पवित्र समय के लिए, इस रविवार के समय के लिए जो उसने हमें ऑनलाइन के द्वारा इकट्ठा किया ताकि हम उसके नाम की स्तुति कर सके, महिमा कर सके, जलाल दे सके। हमारे जिंदा खुदावन की हर एक कुर्बानियों को याद करें। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया ताकि कोई भी जीवन नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और आराधना में जाएं, क्योंकि वचन कहता है कि आराधना में है छुटकारा। जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, यरीहो की दीवारें गिर जाती हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 92 और 1 और 2 में कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए इसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर आराधना में जाएंगे और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में। हम परमेश्वर से विनती प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी आत्मा को हमारे बीच में उंडेले। आइए प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र रविवार के समय। खुदा बाप, इस 2021 में दूसरे महीने में पिता परमेश्वर इस आखिरी हफ्ते में आपने हमें लेके आया, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। अपने आंखों की पुतली की जैसे आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर। आप पर जिसने भरोसा रखा उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो कभी लज्जित नहीं हुआ। हमारा ऊंचा गढ़, हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर पिता यीशु नासरी है, और ना हम ही कभी डरेंगे और ना ही कभी पिता परमेश्वर लज्जित होंगे। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और विनती प्रार्थना करते कि ऑनलाइन के जरिए जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस आराधना को देख रहे हैं, होने दीजिए हर एक बीमारी यीशु नासरी के नाम से मिट जाए, हर एक फाइनेंशियल नीड प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पूरी हो जाए, और हर एक जुबान ये अंगीकार करे कि एकमात्र सच्चा खुदावन यीशु मसीह जो था, जो है और शीघ्र ही बादलों पे आने वाला है, उसके सामने हर एक घुटना टिक जाए। पिता परमेश्वर, आपकी नाम की स्तुति हो, महिमा और आराधना हो। पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना को आपके हाथ में देते होने दीजिए पिता परमेश्वर। स्वर्ग लोग में जितने भी स्वर्गदूत मिलके आपके नाम के होसन्ना गाते हैं, हालेलुया गाते हैं, उसी प्रकार हमारी भी आराधना पिता परमेश्वर आपको जीवित भेंट के रूप में चढ़ाते हैं। उत्तम से भी उत्तम आपको ये भेंट देते हैं, इसे स्वीकार कीजिए। सारा स्तुति, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आराधना में जाएं और गीतों को गाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम मिलकर उसकी नाम की स्तुति, महिमा, आराधना करते हैं, उस आराधना में शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, और हर एक बंद दरवाजा उस आराधना के द्वारा खुल जाता है। आइए हम गीतों को गाएं। हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा हमारा यीशु मसीह बना, डूबते हुए को किनारा खुदावन खुद बना, और हमें वो हर एक परेशानियों से लेकर गुजरता है और हमारी स्तुति, महिमा हमारे जीवन से कराता है। सारे जहां का सहारा, डूबी हुओं का किनारा, नैया हमारी डोली, मौजों में खाए हिलोरे। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु,
महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जब चारों तरफ घटाएं थी, घनघोर बादल छाए हुए थे, हमें कोई किनारा नहीं मिल रहा था, बस एक ही सहारा हमारा यीशु मसीह था। उसी ने हमें हर एक मुसीबतों से बचाया और हमें एक वायदा किया कि मैं तेरा जिंदा खुदावन ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। ओ जिंदा खुदावन यीशु नाम की, यीशु नासरी के नाम की स्तुति और महिमा आराधना करें। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए, सूझी नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद। हम मिलकर आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते पिता परमेश्वर, क्योंकि जो जय है, जो विजय है वो आराधना में है, जो छुटकारा है वो प्रार्थना में है खुदा बाप। धन्यवाद देते इस पवित्र पवित्र समय के लिए। हालेलुया। ऐ यीशु नासरी, तू आज हमारे बीच में जुम्बिश कर, अपनी सामर्थ से भर दे खुदा बाप। जितने लोग भी पिता परमेश्वर बीमार हैं, जो खाट में है, ऐ यीशु मसीह के लहू के नाम से चंगाई को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर आप जुम्बिश कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद देते कि पवित्र आत्मा को सहायक करके हमारे लिए दिया, और आपका वायदा है कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा को हर एक पे उंडेलूंगा। आज उस आत्मा को हमारे बीच में उंडेलिए ताकि हम शिफा पाएं, और पिता परमेश्वर आपका जुम्बिश हमारे जीवन के लिए अभिषेक का कारण हो। धन्यवाद। हालेलुया। यीशु नासरी, आज जुम्बिश तू कर। यीशु नासरी, आज जुम्बिश तू कर। भर दे सामर्थ से, भर दे सामर्थ से, और अभिषेक कर। ऐ यीशु नासरी, आज जुम्बिश तू कर। यीशु नासरी, आज जुम्बिश तू कर। खुदा बाप, जहाँ पे कमजोरी आती है वहां पे आपका जोर आता है पिता परमेश्वर। फतेह का जीवन आपने हमें जीने के लिए दिया है, और उसके लिए यीशु नासरी आपका धन्यवाद देते हैं। जुम्बिश कीजिए, छू लीजिए हर एक जिंदगी को पिता परमेश्वर, और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। जोर तेरा कमजोर पे आए, जोर तेरा कमजोर पे आए, कमजोरियों में फतिहा पाए, कमजोरियों में फतिहा पाए। रूह से गाए, दिल से
आज आपका रूह है पिता परमेश्वर, जो हमें शिफा देता है, हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है, अनंत काल का जीवन देता है पिता परमेश्वर। आपके लहू में वो आज भी वो सामर्थ है जो हमारे रूह को पिता परमेश्वर पाक करती है और अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करती है। धन्यवाद देते उस कुर्बानी के लिए जो आपने हमारे लिए किया। आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया। आजाद तेरा रूह मुझको करे, आजाद तेरा रूह मुझको करे, पाप हमारे दूर करे, पाप हमारे दूर करे। आगे होकर खुद तू लड़े, तकलीफें सब दूर करे, दूर करे। यीशु नासरी आज जुम्बिश तू कर, यीशु नासरी आज जुम्बिश तू कर। भर दे सामर्थ से, भर दे सामर्थ से और अभिषेक कर, यीशु नासरी आज जुम्बिश तू कर, यीशु नासरी आज जुम्बिश तू कर, आज जुम्बिश तू कर। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में हैं, हम ये विश्वास करते हैं क्योंकि आपका वायदा है कि अपनी आत्मा को हर एक पे उंडेलूंगा। धन्यवाद देते उस वायदे के लिए। पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में भलाई के बिना कुछ नहीं करते। पिता परमेश्वर, हमारे बीमारी को, हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को, हर एक बुराइयों को आप दूर करने वाले यीशु नासरी हैं। आपको जलाल और महिमा देते हैं। आइए हम आराधना में जाएं और इस गीत को गाएं जो कहता है, तू भलाई बिना कुछ करता नहीं पिता परमेश्वर, हर बुराई मिटाने वाले आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया। करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। यीशु यीशु तू सबसे है महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान, यीशु यीशु तू सबसे है महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जब मैं आपसे प्यार करता हूँ राजा, आपकी भलाई को मैं अपने जीवन में देखता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जब आपकी बातों को मानता हूँ, वो अपरंपार आशीष को आप मेरे जीवन में देते हैं। आपका फजल बढ़ते जाता है पिता परमेश्वर, और आपके अनुग्रह में मैं आत्मिक रूप से बढ़ते चले जाता हूँ। धन्यवाद राजा।
जब तुझे प्यार भलाई में बदले हर बार। मानता हूँ जब तेरी बात आशीषों का होता अंबार। करता हूँ जब तुझे प्यार भलाई में बदले हर हाल। मानता हूँ जब तेरी बात आशीषों का होता अंबार। बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल। बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल। मीठे बनते सारे कटु पल। मीठे बनते सारे कटु पल। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जब अंधकार को छाता है पिता परमेश्वर, आप रोशनी का मीनार बनकर मेरे जीवन में आते हैं। पिता परमेश्वर, मैं रोगों से जब लाचार होता हूँ तो मुझे एक ही आज मेरा यीशु मसीह दिखाई देता है, जो मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं जीवन के अंत तक आपके नाम की स्तुति और महिमा और आराधना करता रहूंगा, क्योंकि आप मेरा उद्धार करता परमेश्वर पिता है। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ अपरंपार आशीष के लिए। हालेलुया। छाता है जब अंधकार रोशनी का तू बनता मीनार। रोगों से होता लाचार चंगा करता तेरा कलाम। छाता है जब अंधकार रोशनी का तू बनता मीनार। रोगों से होता लाचार चंगा करता तेरा कलाम। मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीष, मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीष नित्य भरता है तू हर पल। नित्य भरता है तू हर पल। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। खुश रहती तुझ में ये जान। हाँ पिता परमेश्वर, तू भलाई करने वाला परमेश्वर है। तू हर एक बीमारियों को मिटाने वाला परमेश्वर है। जब मैं रोग में पड़ा हुआ था पिता परमेश्वर, तेरे वचन ने, तेरे कलाम ने मुझे चंगा किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती, हृदय की गहराई से धन्यवाद देती उस अनगिनत आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। जब ये महामारी फैली, आपका अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ। जब मेरे पास नौकरी नहीं थी पिता परमेश्वर, आपने नए द्वार को मेरे जीवन में खोला।
पिता परमेश्वर, जब मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की कमी थी, आपने हमसे पिता परमेश्वर ये वायदा किया कि जब तू घुटने के बल आके प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करेगी, मैं अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक तुझ में भर दूंगा। तेरे होठों को छूंगा, तेरे जुबान को छूंगा, तेरे हृदय को, तेरे जीवन को छूंगा। पिता परमेश्वर, आपका वायदा है। वायदे को पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के बेटे यीशु नासरी, तहे दिल से धन्यवाद देते हर एक आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर, ये आराधना का समय दिया, हर एक घुटना आपके सामने टिका, हर एक जुबान ने अंगीकार किया कि एकमात्र सच्चा खुदावन जो था, जो है और जो शीघ्र ही बादलों पे आने वाला, मेरा यीशु नासरी की जय हो, महिमा हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस पवित्र समय के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते इस पवित्र रविवार के समय, जो पिता परमेश्वर हमारे जीवन से जो आराधना की भेंट हमने चढ़ाई है, उसे आप स्वीकार कीजिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाइए। हर एक के दिलों को आराधना छुए पिता परमेश्वर, होने दीजिए आराधना के द्वारा उनकी हर एक कमी घटी पूरी हो जाए, हर एक रोग दूर हो जाए। आपके कलाम में, आपका जो वचन में जो दुधारी तलवार है पिता परमेश्वर, उसमें हम आगे बढ़ते चले जाएं और आत्मिक जीवन को पिता परमेश्वर प्राप्त करें। उस राज्य के कार्य के लिए पिता परमेश्वर हम सब छोटे से लेकर बड़े तक कार्य करें, ऐसा होने दीजिए। इस रविवार के समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र आत्मा के जुम्बिश के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा स्तुति, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते। प्रभु यीशु मसीह, यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आज के इस सुंदर दिन में परमेश्वर हमें आराधना के लिए अपने घरों में हम बैठकर हम आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है, आज तक हम जीवित हैं, ये हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया। धन्यवाद करें, हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। आज की आराधना में परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित रहा, हमने गीतों को गाया और परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। आज बहुत से लोग चंगे हुए होंगे। हालेलुया। और बहुत से हालेलुया परेशानियों का हल परमेश्वर ने लोगों के जीवन में किया है। हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर, तू महान और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। एल शडाय है परमेश्वर, यहोवा यीरे है, यहोवा रफ़ा है। धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए। आज के इस शुभ दिन में परमेश्वर तू हमारे घरों में परमेश्वर तू उपस्थित है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। हमारे गीतों में तू विराजमान रहा, तेरी महिमा हुई परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर तू हमें तेरे सन्निधान में लेकर आया ताकि हम तेरे स्पर्श को प्राप्त कर सकें परमेश्वर। गीतों के द्वारा तेरी महिमा हुई और परमेश्वर तूने हमें स्पर्श किया, हमारी बीमारियों का परमेश्वर हालेलुया इलाज हो गया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो। एक परमेश्वर आशा की किरण हमारे जीवन में तूने जगाई है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू महान है, तू सच्चा है परमेश्वर, तू एकमात्र अधिपति है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। आज के इस दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं परमेश्वर जो वचन तू हमारे लिए लेकर आया परमेश्वर, उसके द्वारा हमसे बहुत बातचीत कर परमेश्वर। हालेलुया। हमारी जरूरतों को तू पूरा कर परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। हमारा जीवन सार्थक हो जाए परमेश्वर, एक मतलब का जीवन हो जाए, होने पाए परमेश्वर। जिस मकसद से तूने हमें चुना है परमेश्वर, तूने हमें बनाया है परमेश्वर, वो पूरा होने पाए परमेश्वर। तेरी महिमा हो परमेश्वर हमारे जीवन से परमेश्वर। इस वक्त परमेश्वर जो कोई भी परमेश्वर ऑनलाइन आराधना में आज जुड़ा है परमेश्वर, हर एक के घर में तू उपस्थित रहे परमेश्वर। तेरी आवाज़ परमेश्वर उनके कानों में गूंजे परमेश्वर। हालेलुया। हर एक की जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। हालेलुया। वे लोग परमेश्वर आशा की किरण को परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर प्राप्त करके परमेश्वर आगे बढ़ने वाले परमेश्वर, जीवन को अच्छी तरीके से चलाने वाले हो सके परमेश्वर। सफलता का जीवन दे परमेश्वर, आशीष का जीवन दे, आनंद का जीवन दे परमेश्वर। हालेलुया। तेरी महिमा होने पाए। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। आज इस सुंदर दिन में 28 तारीख को परमेश्वर हमें उसकी आराधना के लिए अपने सन्निधान में लेकर आया है। परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करें, उसने आज तक हमें चलाया है, इन महामारी के दिनों में हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है, हमें बीमारी ने नहीं छुआ है, इसके लिए परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करें। आज इस दूसरे महीने के अंतिम रविवार में हमने परमेश्वर की आराधना की गीतों के जरिए से। परमेश्वर हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वायदा है 2 या 3 जहाँ भी उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ वो मौजूद होता है। आज वो हमारे बीच में है। हालेलुया। अब जो है हम लोग इस सप्ताह की कलीसिया की सूचनाएं सुनेंगे। ध्यान दें, हर बात को स्क्रीन पे आ रहे ब्यौरे को ध्यान से देखें ताकि आप लोग भेंटों को दे सकें समय पर।
और बहुत से कार्यक्रम हैं जिसमें आप लोग भाग लेकर आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। इन महामारी के दिनों में हम लोग जूम के द्वारा हम लोग कार्यक्रम करते हैं, इसलिए आप लोग जूम की आईडी और पासवर्ड ध्यान से अपने कॉपियों में लिख लें, ताकि आप लोग सप्ताह के जिन दिनों में आराधना का कार्यक्रम है उन दिनों में जुड़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। ध्यान से देखें। मेरा नंबर मैं फिर से आप लोगों को मौखिक बता दूं। मेरा यदि आप संपर्क करना चाहते हैं, कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मेरा नंबर नोट कर लें, 8144268056। आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय, किसी भी दिन। आप मुझसे संपर्क कर आराधना के बारे में किसी प्रार्थना का अनुरोध है तो उसके बारे में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए संदेश की तरफ बढ़े। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति प्यार का प्यासा है, उसको प्यार की चाहत है। वो चाहता है कि कोई ना कोई उससे प्यार करे। परमेश्वर ही है जिसने अपनी जीवन की कुर्बानी देकर, अपने लहू को बहाकर संसार के मानवता के लिए अपने प्यार को न्योछावर कर दिया और दिखाया कि वही एक व्यक्ति है जो हमसे प्यार करता है। परमेश्वर ही प्रेम है। आज हम एक वचन पर मनन करने जा रहे हैं। निकालेंगे यूहन्ना की तीसरी पत्री, जिसमें एक ही अध्याय है, दूसरा वचन। यूहन्ना की तीसरी पत्री, दूसरा वचन। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। दोबारा से पढ़ेंगे। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों पर उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये वाचा का वचन जो कि परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए आया है, हर एक भाई बहन के लिए जो आज इस आराधना में जुड़ा है, परमेश्वर उनको बुलाता है। हे प्रियो, हे प्रियो, हर एक को, भाई को, बहन को, माता को, पिता को, पति को, पत्नी को, बच्चों को परमेश्वर कहता है, हे मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के प्रिय हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। वो हमसे कहता है हम उसके प्रिय हैं। हमारी सुधि रखता है, हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर हमसे कहता है, हे प्रियो। परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि तुम मेरे प्रिय रहोगे। हालेलुया। और कहता है आत्मिक उन्नति कर। आत्मिक उन्नति परमेश्वर हमें देना चाहता है। हमारे जीवन में संपन्नता, आशीषें और बरकत परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आत्मिक उन्नति करें, खुश रहें, आनंदित रहें और परमेश्वर की महिमा हम करें। परमेश्वर हमसे कहता है हम उसके प्रिय हैं। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है ताकि हम लोग उसके प्रिय जन ठहरें। परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हम पापी ही थे कि उसने हमें चुन लिया ताकि हम लोग उसके प्रिय जन हो जाएं। और लगभग 2000 साल पहले उसने अपनी जान दी, दुख सहा, कष्ट सहा, कोड़े खाए, खून बहाया, क्रूस की मृत्यु, जो कि बहुत ही क्रूर मृत्यु उस समय मिलती थी व्यक्ति को, वो उसने सही ताकि सब मानवता, पूरे संसार के मनुष्यों के लिए वो एक बलिदान ठहरे, एक रास्ता ठहरे, एक द्वार ठहरे स्वर्ग के लिए, एक अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए एक रास्ता बन जाए। और उसने शर्त क्या रखी कि सिर्फ हमें विश्वास करना है कि वो मेरे लिए मरा। यदि कोई व्यक्ति मानता है कि हम पापी हैं और यीशु मसीह ने हमारे लिए जो है जीवन दी है, तो परमेश्वर उसे जो है अपना बेटा और बेटी कहलाता है। और उसका वायदा, ये जो हमने वचन पढ़ा है, उसके लिए है। इस वायदे को रखकर हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर कह रहा है कि हमें उन्नति देगा, हमें संपन्नता देगा, हमें आशीषें देगा।
हमें वो प्रिय कहता है, हम उसके बिलवड हैं, हम लोग उसके जो है प्रिय हैं। हालेलुया। एक परिवार था सतर्क नाम का, जो कि सिंगापुर में रहता है। उनके जीवन में बहुत से कर्जे थे। उसका पति टैक्सी ड्राइवर था, उसकी पत्नी गृहिणी थी। उसकी पत्नी के संपर्क में एक बहन आई जो मसीही थी। उसने कहा, आप कुछ संदेशों को, मसीही संदेशों को आप सुनिए, मैं एक कैसेट ला के देती हूँ, उसमें से ध्यान से सुनिए। उस कैसेट का शीर्षक है प्रभु आपके घर में। उसने वो कैसेट को खरीदा उस बहन से और जो है डालकर फुर्सत में देखने लगी। जब उसने उस कैसेट में से परमेश्वर के बारे में सुना, गीतों को सुना, यीशु मसीह के बलिदान के बारे में सुना, जब परमेश्वर घरों में परमेश्वर प्रवेश करता है, जब ये इस बात को जाना, तो उसके दिल में बड़ी खुशी मिली, उसे सांत्वना मिली, उसे आश्वासन मिला और आशा की किरण जगी। और वो जो कर्जे में थे, परेशानी उसको खत्म होती दिखने लगी। उसने प्रार्थना की, घुटने में आकर प्रार्थना की, परमेश्वर से पुकार पुकार के कहने लगी, यीशु मसीह तू हमारे घर में आ जा, यीशु मसीह तू हमारे घर में आ जा। यदि तू घर में आएगा तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसके बच्चे जो विदेश में चले गए थे, उनसे भी वो बात नहीं कर पा रही थी, बहुत चिंतित थी। उसका पति टैक्सी ड्राइवर रोज व्यापार में कुछ न कुछ परेशानी के कारण जो है घर बैठता, उसे काम नहीं मिलता था। जब प्रार्थना कर रही थी, वो दरवाजे में दस्तक सुनाई दी। उसने बाहर जाके देखा, कोई नहीं मिला। दोबारा वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी, यदि तू मेरे घर में आएगा तो हमारी घर की समस्याएं दूर हो जाएंगी। गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगी। फिर दोबारा दस्तक सुनाई दी दरवाजे में। वो फिर जाके दोबारा दरवाजा खोला तो यीशु मसीह उधर सामने खड़ा था। उसने आकर कहा, मुझे क्यों पुकारा है? उसने कहा, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। यीशु मसीह ने उसे चंद मिनट खड़े होकर उसे आशीष दी। बड़ी खुश हुई। थोड़ी देर में यीशु मसीह चले गए। उसके घर में सारी बातें बदल गईं। उसका पति, जिसको नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, काम बड़ी मुश्किल से चलता था, काम ज़्यादा बढ़ गया और सारे कर्जे खत्म हो गए। उसके बच्चे जो विदेशों में काम करते थे, वापस घर लौट आए। घर में शांति आ गई, आशीष आ गई। बाइबल बताती है, नीति वचन की पुस्तक 10:22 में, हम इसको पढ़ेंगे। नीति वचन 10:22 में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और परमेश्वर उसके साथ दुख नहीं मिलाता। और वो बहन खुशी से परेशान हो गई। इतनी खुशी हो गई कि वो स्तुति करने लगी, महिमा करने लगी परमेश्वर की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसके घर में सारी परेशानियां खत्म हो गई। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हालेलुया। जब हमारे घरों में परमेश्वर आएगा, हमारी सारी समस्याएं, हमारे कर्जे खत्म हो जाएंगे, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। जहाँ कहीं भी उसकी उपस्थिति होती है, वहाँ आशीष आती है, वहाँ खुशियाँ आती हैं, वहाँ आनंद आता है। परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर का वायदा है, वो हमें कहता है हम उसके प्रिय हैं। भाइयों और बहनों, जो हम लोग बैठकर आज घरों में बैठकर आज की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है। परमेश्वर आपको प्रिय कहता है।
हे भाई तू मेरा प्रिय है, हे बहन तू मेरा प्रिय है, मैं तेरा आत्मिक उन्नति चाहता हूँ, संपन्नता चाहता हूँ, परमेश्वर आशीष देना चाहता है। हालेलुया। दूसरी बात जो इस वचन में देखते हैं यह है परमेश्वर अच्छी स्वास्थ्य देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग चंगे रहें, खुश रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमार रहें। परमेश्वर ने इस संसार में आकर कोड़े खाए ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें। आज परमेश्वर का वचन आप लोगों के पास आ रहा है। परमेश्वर कहता है कि हर एक व्यक्ति किसी को छोड़ना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति चंगा रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। जब यीशु मसीह इस संसार में 2000 साल पहले सेवकाई कर रहा था तो हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक 4:40 में, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक कर के उस पर हाथ रखा और उन्हें चंगा किया। परमेश्वर जब वो संसार में था हर एक पर उसने हाथ रखा और उन्हें चंगा किया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी अस्वस्थ रहे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति चंगा हो। हालेलुया। परमेश्वर का शिफा भरा हाथ आज आप लोगों के घरों में, जहां कहीं भी आप लोग बैठे हैं, परमेश्वर का हाथ आ रहा है और स्पष्ट कर रहा है और चंगाई दे रहा है। परमेश्वर चंगाई देना चाहता है, खुश रखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे भी चंगा किया। जब मैं जवान था मेरे सर में एक तरीके का दर्द सर में उठता था। कहीं भी जाता था वहीं पर खड़े होकर मैं परेशान हो जाता था। लोगों से कहता था मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, मुझे चंगाई नहीं मिल रही, मुझे चंगा कर, कोई ना कोई तो होगा जो मुझे चंगा करेगा। मैं परेशान होता था, बोलता था मुझे कोई घर ले जाए ताकि मैं इस दर्द से मुक्ति पाऊं। कुछ लोग मेरे पता पूछकर मुझे घर ले जाते थे, वहाँ पर मेरी माँ के पास छोड़ देते थे। मेरी माँ जो है अपने गोद में मुझे लिटाकर सर को रखकर तेल और कुछ मलहम को लगाती थी और उसके बाद मुझे नींद आ जाती थी। और घंटों बाद जब मैं उठता था तो मेरे को बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं होता था। परमेश्वर मुझे सर दर्द से मुक्ति देता था। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, कल आज और कल एक सा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हर एक व्यक्ति को आज जो इस संदेश को सुन रहा है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूँ, चंगाई देना चाहता हूँ। आज का वाचा का वचन है कि परमेश्वर सबको चंगा देखना चाहता है, किसी को भी बीमार नहीं देखना चाहता। परमेश्वर ने जब वो संसार में था हर एक को शाम होते तक हर एक को जो है छुआ और चंगाई दी। आज भी परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जो इस ऑनलाइन सभा में जुड़ा है, जो बीमार है, निराश है, हताश है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चंगाई देना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर हर एक को चंगा करना चाहता है, किसी को वो छोड़ना नहीं चाहता, वो सबसे प्यार करता है। उत्पत्ति की पुस्तक 17:1 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर एल शडाय है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एक तरफ वो सर्वशक्तिमान है और एक तरफ वो दयावंत है, करुणा निधान है, हम पर करुणा करता है, हमारी पापों को क्षमा करता है और कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। परमेश्वर हर एक को चंगा करना चाहता है। तीसरी बात, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23:5 जिसमें लिखा है, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, इसलिए हमारे जीवन की सारी शापों को परमेश्वर आशीष में बदल देगा। हालेलुया। बहुत से
शाप, पूर्वजों के शाप, नौकरी में शाप, व्यवसाय में शाप, हमारे कामों में शाप, परिवारों में शाप, जादू टोना, इन सब से परमेश्वर मुक्ति दिलाना चाहता है। आपके व्यापार में शाप है, परमेश्वर उसको आशीष में बदलेगा। परमेश्वर यह करेगा आज के दिन। परमेश्वर का यह वायदा है, वो सारे शापों को आशीष में बदलेगा। परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है, कल, आज और कल एक सा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला, हमेशा प्रेमी परमेश्वर है। हमसे कहता है, परमेश्वर के प्रियो, तुम मेरे प्रिय हो। परमेश्वर हमसे कहता है, तुम मेरे प्रिय हो। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर हमारे सारे शापों को आशीष में बदलेगा। हालेलुया। क्यों करेगा और कैसे करेगा? गलातियों की पुस्तक 3:13 में हम पढ़ते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह शापित है। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे खातिर काट पर लटका और उसने सारे शापों को, हमारे पूर्वजों के शापों को, हमारे परिवार के शापों को, हमारे व्यापार के शापों को, हमारे व्यक्तिगत शापों को, हमारे सारे शापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा कि सारे शाप मेरे पर आ जाओ, जो भी मुझ पर विश्वास करेगा उनको मैं आशीष में बदलूंगा। और परमेश्वर का ये वायदा है कि हमारे सारे शापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और उनको आशीष में बदलेगा। आज के दिन परमेश्वर हमें आत्मिक उन्नति देना चाहता है। आज से लेकर हमें आत्मिक उन्नति, धन संपत्ति और चंगाई और सारे शापों से मुक्ति हमें देना चाहता है। हालेलुया। आज सबके जीवनों में, ऑनलाइन सभा में जुड़े हर एक भाई बहन को ये वायदा लागू हो रहा है। हमें इसको प्रार्थना करके ग्रहण करना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। यूहन्ना की पुस्तक 14:23 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हमें उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम यदि उससे प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ आएगा और हमारे साथ वास करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होगी, हमारे घरों में होगी, तो हमारे जीवन में धन संपत्ति, आशीषें, सुख शांति और आशीषें, आनंद हमारे जीवन में आएगा। और आज हर एक भाई बहन को परमेश्वर ये कहता है कि मैं सबके जीवन में आशीष दूंगा। हालेलुया। ये वाचा के वचन को हम अपने जीवन में लागू करें, विश्वास करें। परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, सबको आशीष देना चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यानों को परमेश्वर की तरफ लगाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जो भी जिसकी ज़रूरत है परमेश्वर से मांगेंगे, निश्चय ही परमेश्वर आज के दिन सबको आशीष देगा। आइए आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए। तू महान और सच्चा परमेश्वर है। आज इस वाचा के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये हम अपने जीवन में लागू करते हैं परमेश्वर। तू परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति चाहता है, तू हमें अपना प्रिय जानता है परमेश्वर, तू हमसे प्यार करता है परमेश्वर। हालेलुया। इस वक्त प्रार्थना करते हैं, जो भी बीमार है उनको छू और चंगाई दे परमेश्वर। जीवन के शापों को परमेश्वर हटा दे परमेश्वर, आशीष में बदल, सबको आशीष दे। तेरी महिमा के लिए हर एक भाई बहन को तू इस्तेमाल कर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर भारतवर्ष के लिए, तू जिंदा खुदा है परमेश्वर। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में यीशु ही एक नाम दिया गया जिसके द्वारा मुक्ति है, मोक्ष है। परमेश्वर हर एक भाई बहन जो आज ऑनलाइन सभा में जुड़ा है, हर एक के मन की आंखों को खोल दे, वे लोग जान जाएं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। आज परमेश्वर प्रार्थना करते परमेश्वर भारत के शासकों के लिए, परमेश्वर उनकी मन की आंखों को खोल दे, वे लोग भी जाने कि तू सच्चा है, तू ही परमेश्वर है। सबको आशीष दे, तू चला परमेश्वर। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह,
पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए। सब कहें आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।